दर्शकों की भीड़ में काले वस्त्रों वाले युवक को बीच में खड़े देखते हुए समीक्षा ने अपनी ठोड़ी हाथ पर टिका ली। उसकी सुंदर आंखें प्रशंसा और सराहना से चमक रही थीं। केवल 1 वर्ष में यह व्यक्ति इतनी हद तक बढ़ गया था। लगता है मेरी उस समय की निवेश बिल्कुल सही थी। समीक्षा ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान आतिशबाजी की तरह थी, जिससे धरती फीकी पड़ गई। उसके आसपास के कई युवक उसकी ओर जलती हुई आंखों से घूर रहे थे और कठिनाई से निगल रहे थे। पास खड़े दुर्गेश का चेहरा असाधारण रूप से उदास था। उसे ऐसा क्रोध महसूस हो रहा था जो वह निकाल नहीं पा रहा था। 10,000 तलवार अकादमी की दिशा से अनगिनत शिष्य चौक में देव को तीव्रता से निहार रहे थे। उनके हृदय उत्तेजना से उफान मार रहे थे। उनमें से कई के चेहरों पर उत्साह और प्रशंसा का भाव था। वे पहले ही देव को अपना आदर्श और भविष्य में अनुकरण करने योग्य लक्ष्य मान चुके थे। 17 वर्ष की आयु में वह प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया। यह न केवल तलवार जिज्ञासा अकादमी में बल्कि पूरे तारा साम्राज्य में अभूतपूर्व था। इसे एक किंवदंती कहा जा सकता है, एक किंवदंती जो बाद की पीढ़ियों द्वारा व्यापक रूप से फैलाई गई। यहां तक कि तलवार जिज्ञासा अकादमी के प्रतिभाशाली शिष्यों में जो आंतरिक दरबार की सूची में उच्च स्थान पर थे, जो हमेशा गर्व और अभिमानी रहते थे, वे देव का सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा रखते थे। यह इसलिए था क्योंकि देव ने वह कार्य किया था जो उनमें से कोई भी नहीं कर सका था, जिसे चमत्कार कहा जा सकता है। चौक के बाहर अनगिनत आंखें देव पर टिकी हुई थीं। यह 17 वर्षीय काले वस्त्रों वाला लड़का प्रारंभिक परीक्षा में अनदेखा होने से पुनः परीक्षा में अलग दिखने तक, दबंग और शक्तिशाली गुण दिखाने तक और अंततः अपनी पूर्ण क्षमता प्रकट कर चैंपियनशिप जीतने तक पहुंचा, वह कार्य किया जो कई लोग सपने में भी नहीं सोचते। कई लोग देव को तारा साम्राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिभा मानते हैं। कई लोग प्रताप की ओर थोड़ी तिरस्कार की नजर से देख रहे थे। यदि विद्याधर का पक्षपात न होता तो शीर्ष स्थान देव का होता। प्रताप को शीर्ष स्थान केवल लोहित परिवार के कारण मिला, जबकि देव ने इसे पूरी तरह अपनी शक्ति से प्राप्त किया। कई लोगों के मन में देव ही सच्चा प्रथम है। आसपास की अजीब नजरों को महसूस करते हुए प्रताप का चेहरा बदसूरत हो गया। यद्यपि वह शीर्ष स्थान चाहता था, वह इसे अपनी शक्ति से कमाना चाहता था, न कि छलपूर्ण साधनों से। जब विद्याधर ने घोषणा की कि वह और देव प्रथम स्थान पर बराबर हैं, तो प्रताप पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। स्पष्ट रूप से लोहित परिवार ने उसके बिना परामर्श उसके लिए निर्णय लिया था, जो प्रताप की मूल इच्छा नहीं थी। हालांकि विद्याधर राजकीय अकादमी के डीन थे और पूरा लोहित परिवार उनका अनुसरण करता था। प्रताप के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह शुरुआत से अंत तक परवाह नहीं करता था। यदि वह कर सकता तो वह ईमानदारी और निष्पक्षता से द्वितीय स्थान रहना पसंद करता, बजाय असमान साधनों से कथित शीर्ष स्थान प्राप्त करने के। हालांकि कई चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। यद्यपि वह लोहित परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी उसे परिवार के इंतजामों का पालन करना पड़ता है और परिवार के हितों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। प्रताप जानता था कि विद्याधर बाहरी दबाव सहन करने को तैयार था ताकि उसके लिए प्रथम स्थान जीते। यह उस बुजुर्ग के साथ उसके संबंध स्थापित करने के लिए था जो वज्र कारागार संप्रदाय का था। यदि वह उस बुजुर्ग का शिष्य बन जाता तो वज्र कारागार संप्रदाय की सहायता से वह आसानी से तलवार जिज्ञासा अकादमी और आत्मागोली मंडप को नष्ट कर सकता था। उस समय लोहित परिवार तारा साम्राज्य पर हावी हो सकता था। यह लोहित परिवार का भविष्य का योजना है और प्रताप के पास इंतजाम स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस प्रकार इस वर्ष की अभिमान सूची की प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस वर्ष की अभिमान सूची की प्रतियोगिता में कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं का उदय हुआ, जिससे इसे अभिमान सूची के इतिहास में सबसे प्रतिस्पर्धी वर्ष कहा जा सकता है। उनमें से सबसे चर्चित वह काले वस्त्रों वाला युवक है जो अंधेरे घोड़े के रूप में रैंकिंग में प्रवेश किया और फिर मजबूती से वापसी कर शीर्ष स्थान जीता। चाहे प्रसिद्ध लोहित परिवार के 3 नायक हों या बाई परिवार का प्रतिभाशाली युवक, वे सभी देव के सामने गिरे
जिससे उनकी किंवदंती की स्थिति बढ़ गई। उसके बाद से देव का नाम पूरे तारा साम्राज्य में सबको झांत हो गया और वह कई युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अपनी साधना में प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बन गया। यहां तक कि कुछ दवाइयां बेचने वाली दुकानें अपने द्वार पर देव की तस्वीरें टांगती थीं, दावा करते हुए कि देव ने उनकी गोलियां लेने के बाद अपनी साधना का स्तर बहुत बढ़ा लिया, जिससे उन्हें अभिमान रैंकिंग पर शीर्ष स्थान जीतने में सक्षम बनाया। ऐसी हास्यपूर्ण घटनाएं अनगिनत हैं, जो देव की तारा साम्राज्य में अपार लोकप्रियता को भी दर्शाती है, जो प्रताप से भी अधिक है। यह प्रतिष्ठित सूची का आकर्षण है। जब तक आपके पास पर्याप्त शक्ति और प्रतिभा है, तो रातों रात प्रसिद्धि पाने और नाम कमाने की पूरी संभावना है। देव ऐसा ही एक उदाहरण है। उसने जो कुछ किया और जो कुछ प्राप्त किया, वह ठीक वैसा ही था जैसा पूरे तारा साम्राज्य के अनगिनत युवा पुरुषों और महिलाओं की आशा थी कि उनके साथ हो। रैंकिंग पर शीर्ष स्थान जीतने के बाद देव को 10,000 तलवार अकादमी के शिष्यों द्वारा सीधे एक भोजनालय में ले जाया गया। वह शराब पीकर बेहोश हो गया और उसके धुंधले अवस्था में उसे भीड़ द्वारा हवा में उछाला गया, ऊपर नीचे, बार बार। वह चक्कर भरा और स्वप्निल भाव कुछ ऐसा था जो वह कभी नहीं भूलेगा। डीन जसवीर अन्य उपडीनों और बुजुर्गों के साथ पास बैठकर शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। इन युवाओं को इधर उधर होते देख उनके चेहरों पर संतुष्टि की हल्की मुस्कान आ गई। एक समय था वे भी इन लड़कों जैसे ही थे, खेलकूद करने वाले, बेफिक्र और बिना बंधन के। वे उत्साही दिन उनके लिए अविस्मरणीय हैं। यद्यपि वे युवा उत्साह की आयु से गुजर चुके हैं, फिर भी इन ऊर्जावान चेहरों को देखकर उनका रक्त उबल पड़ता है, मानो वे अपनी युवावस्था में लौट आए हों। ये ऊर्जावान युवा 10,000 तलवार अकादमी के भविष्य के स्तंभ हैं। जसवीर ने एक कटोरी शराब उठाई, एक घूंट में पी ली और उसकी आंखें चमक उठीं। उसका कर्तव्य था इन बच्चों को बढ़ते हुए सुरक्षित रखना और 10,000 तलवार अकादमी की रक्षा करना। राजधानी शहर में एक रात की जंगली उन्मादिता के बाद देव को उसके सह शिष्यों द्वारा शराब पी पी कर बेहोशी की हद तक पहुंचा दिया गया और वह अगली रात तक जागा नहीं। देव बिस्तर पर बैठा थोड़ा ठीक हुआ, खुद के लिए एक कप चाय उंडेला और खिड़की के पास गया। उसने अपने हल्के दर्द वाले सिर को मला और हलचल भरी सड़क को निहारा। कुछ दिनों पहले की सब कुछ सपने जैसी लग रही थी, उसके मन में दोहराई जा रही थी। जब वह चांगशुई काउंटी से राजधानी तक एक गरुड़ पर सवार हुआ था, तो उसने केवल अभिमान रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश करने का सोचा था और कभी चैंपियनशिप जीतने के बारे में नहीं सोचा था। कुछ हद तक उसे शीर्ष स्थान पर मजबूर किया गया था। यदि लोहित परिवार का अथक दबाव न होता, जो उसकी क्षमता को उजागर कर गया, तो शायद वह शीर्ष स्थान न ले पाता। लोहित परिवार ने इस वर्ष की अभिमान रैंकिंग मूल्यांकन के दौरान उसके नेतृत्व में बड़ा नुकसान झेला। पहले राजकीय गुप्त क्षेत्र में राजकीय अकादमी के कई छात्र उसके हाथों मारे गए। फिर पुनः परीक्षा में 3 लोहित परिवार के नायक और लोहित परिवार के अन्य सदस्य भी उसके द्वारा पराजित हुए, जो चेहरे का पूर्ण नुकसान था। संभवतः लोहित परिवार उसे हड्डी तक नफरत करता है और उसे जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। आरंभ में देव केवल अंधेरे तारा शहर का एक परिवार का युवा स्वामी था। लोहित परिवार ने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि एक दूरस्थ शहर का ऐसा युवक केवल 1 वर्ष में इस स्तर तक बढ़ेगा, जो उनकी अभिमान रैंकिंग पर योजनाओं को गंभीर रूप से बाधित कर देगा। यदि देव का प्रकट न होता, तो प्रताप शायद पहले ही शीर्ष स्थान ले चुका होता, कपीश शीर्ष 3 में पहुंच गया होता और विवान निश्चित रूप से अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर चुका होता। वह चरित्र जिस पर उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे तारा साम्राज्य की युवा पीढ़ी में प्रथम बन गया है। वास्तव में अभिमान रैंकिंग की प्रतियोगिता ने तारा साम्राज्य के सभी प्रमुख परिवारों और अकादमियों के युवा विशेषज्ञों को एकत्र किया। लगभग सभी जो आत्मिक परिवर्तन राज्य के 9वें स्तर से नीचे हैं, भाग लेने आए हैं। देव का शीर्ष रैंकिंग एक अत्यधिक प्रतिष्ठित उपाधि है, जो दर्शाती है कि पूरे तारा साम्राज्य में
आत्मिक परिवर्तन राज्य में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा अंतिम युद्ध में प्रताप गहन आत्मिक राज्य में टूटा। यद्यपि वह अभी गहन आत्मिक राज्य में टूटा था और शायद अपनी पूर्ण शक्ति नहीं चला पा रहा था, फिर भी वह आत्मिक परिवर्तन राज्य के 9वें स्तर की छोटी से कहीं अधिक मजबूत था। देव की प्रताप को इस अवस्था में पराजित करने की क्षमता उसकी शक्ति को और दर्शाती है, जो सुझाव देती है कि वह शायद गहन आत्मिक राज्य के किसी से भी लड़ सकता है। देव को प्रथम स्थान प्राप्त करने का हक है। यह पूर्णतः योग्य है। उसका नाम पूरे तारा साम्राज्य में फैल गया और वह तारा साम्राज्य में तलवार जिज्ञासा अकादमी का प्रथम युवा विशेषज्ञ कहा जाने लगा। हलचल भरी सड़कों और समृद्ध राजधानी शहर को निहारते हुए रात्रि उतनी ही जीवंत और चकाचौंध भरी है। देव चाय पी रहा था जब अचानक उसे छत से कुछ शोर सुनाई दिए, जिससे वह भौहें चढ़ा लीं और उसकी आंखों में सतर्कता का भाव आ गया। लोहित परिवार ने अभिमान रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में बड़ा नुकसान झेला है और उसने असाधारण शक्ति दिखाई है। यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि लोहित परिवार इस विपत्ति को समाप्त करने के लिए किसी को न भेजे। इसलिए देव इस क्षण अत्यंत सतर्क था, क्योंकि संभव था कि लोहित परिवार का कोई व्यक्ति उसे हत्या करने आया हो। ऊपर आ जाओ। इस क्षण छत से एक परिचित आवाज अचानक आई, जिससे देव चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर आनंद का भाव आ गया। उसने खिड़की की चौखट पर धक्का दिया और सीधे छत पर कूद गया। छत पर एक सुंदर आकृति वहां बैठी थी, सफेद वस्त्र पहने, एक खिले कमल की तरह शुद्ध और सुंदर। उसके बाल कंधों पर लहरा रहे थे और एक कोमल हवा ने उसके सुंदर बालों को हिला दिया, जिससे उसकी उत्कृष्ट चेहरे के साथ एक सांस रोक देने वाली दृश्य बन गया। एक क्षण के लिए देव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इस क्षण सुंदर आकृति ने मुड़कर देखा और देव के हक्के बक्के रूप को देखा। वह हंस न पाई और हाथ हिलाया। आकर बैठो। देव तब होश में आया और पास जाकर बैठ गया। कवयित्री मिस, आप यहां क्यों आई हैं? देव ने पूछा। क्या देखने आना ठीक नहीं? यहां कुछ गोलियां हैं। नहीं, मेरे पिता ने मुझे तुम्हें लाने को कहा। तुमने अभिमान रैंकिंग की प्रतियोगिता में लोहित परिवार को भारी धक्का दिया, जिससे हमारे राजकीय परिवार को अच्छी पिटाई मिली। ये गोलियां हमारे राजकीय परिवार का तुम्हें धन्यवाद देने का तरीका है। फिर अक्षिता ने एक औषधि बॉक्स निकाला और उसे देव को सौंप दिया। विनम्र होने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा लोहित परिवार से विरोधी रहा हूं। मैं यह अपने लिए और 10,000 तलवार अकादमी के लिए कर रहा हूं। तुम इन गोलियों को वापस ले लो। देव ने हल्के से मुस्कुराया। मैं कह रही हूं तो ले लो, वरना मैं इन्हें सड़क पर फेंक दूंगी। अक्षिता ने औषधि बॉक्स उठाया और सड़क में फेंकने वाली थी जब देव की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से बॉक्स छीन लिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह ठगा गया था। जब उसे होश आया, इन गोलियों को स्वीकार कर लो। ये न केवल तुम्हारी चोटों को ठीक करने में मदद करेंगी, बल्कि तुम्हारी साधना को सुधारने में भी। अक्षिता ने अपना मुंह ढंका और हंसी। यह व्यक्ति वाकई कठोर सिर वाला है। अक्षिता के सुंदर चेहरे पर मुस्कान देखते हुए मानो पूरा संसार अपना रंग खो गया। देव इतना मोहित हो गया कि बोलना भूल गया। इतनी सुंदर, इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर। देखते हुए कि देव की नजर उस पर टिकी हुई है, अक्षिता पहले चौंकी, फिर उसके गालों पर लाली चढ़ाई। उसने हल्के से खांसा और देव होश में आया। असहज रूप से अपना सिर खरोंचा और कहा, ऐसे ही। बहुत धन्यवाद मिस शी। ये दवाइयां मुझे नहीं दी, मेरे पिता ने दी हैं। अक्षिता ने होंठ सिकोड़े, जिससे देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। दोनों छत पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, बहती सड़क दृश्य को निहारते। धुंधली चंद्रमा की रोशनी उन पर चमक रही थी और एक कोमल हवा उनके वस्त्रों को सरसराहट कर रही थी। युवक और युवती के अपने अपने विचार थे। इस क्षण दोनों चुप थे। सड़क को, दूर की रात्रि को और खाली पूर्ण चंद्रमा को खाली नजरों से निहारते। साधना की एक रस्ता और युद्ध कला की क्रूर प्रतियोगिता के आदि वे इस दुर्लभ शांति के क्षण का आनंद ले रहे थे। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। वैसे 3 महान साधना पवित्र भूमियां 1 माह में खुलेंगी, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। अचानक अक्षिता ने कहा। 3 महान साधना पवित्र भूमियां? देव ने हल्के से सिर हिलाया,
जिससे अक्षिता ने उस पर आंखें घुमाईं और उसने समझाया, जिन्हें 3 महान साधना पवित्र भूमियां कहा जाता है, वे लाल बादल घाटी, जागृति पथ और सर्व प्रकटीकरण महल हैं। लाल बादल घाटी आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध है और इसमें आध्यात्मिक झरने भी हैं जो साधना सुधारने में मदद करते हैं। जागृति पथ शारीरिक शरीर को कठोर बना सकता है, जबकि सर्व प्रकटीकरण महल शक्ति की समझ को बढ़ा सकता है। यह सुनते हुए देव का भाव बदल गया। उसने पहले कभी ऐसी जादुई जगह के बारे में नहीं सुना था और उसने जल्दी कहा, ये स्थान साधना के लिए इतने लाभकारी हैं, हर कोई जा नहीं सकता ना? यह स्वाभाविक है। 3 महान साधना पवित्र भूमियां हर 3 वर्ष में केवल एक बार खुलती है और केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने अभिमान रैंकिंग में स्थान बनाया हो। दूसरे शब्दों में केवल 36 स्थान उपलब्ध हैं। शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति पवित्र भूमि में 6 माह साधना कर सकता है, जबकि द्वितीय और तृतीय रैंक वाले 5 माह, चतुर्थ से दशम रैंक वाले केवल 3 माह। इसके अलावा शीर्ष 10 व्यक्ति इन 3 पवित्र भूमियों के बीच स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे लाल बादल घाटी में 1 माह साधना कर सकते हैं और फिर आकाश सीढ़ी में 1 और माह। बाकियों के लिए वे केवल एक पवित्र स्थान चुन सकते हैं। एक बार चुनने के बाद वे बदल नहीं सकते और उनके पास केवल 1 माह साधना करने का समय है। देव ने हल्के से सिर हिलाया, खोया हुआ प्रतीत होता। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग दशकों तक कष्ट सहते हैं और रैंकिंग पर चढ़ने के लिए प्राणपण से प्रयास करते हैं। लगता है कि ये 3 महान साधना पवित्र भूमियाओं भी एक महत्वपूर्ण कारण हैं। बिल्कुल सही। इन स्थानों को पवित्र साधना भूमि क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कि वे साधना के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। यहां 1 माह की साधना बाहरी दुनिया में कई वर्षों के बराबर है। यह आश्चर्यजनक है। देव आश्चर्यचकित दिखा, लेकिन फिर समझ गया। अन्यथा वे 3 महान साधना पवित्र भूमियाओं कैसे कहलाती? बेशक, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये 3 पवित्र साधना भूमियां इस समय क्यों खुलने का चयन करती हैं? देव ने सोचा और कहा, क्या यह प्रतिभा रैंकिंग से संबंधित है? बुद्धिमान, वास्तव में 1 वर्ष में प्रतिभा रैंकिंग की प्रतियोगिता का समय होगा। उस समय कई आसपास के साम्राज्यों के प्रतिभाशाली लोग भाग लेंगे। प्रतिभा रैंकिंग की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विभिन्न साम्राज्यों के प्रतिभागी हैं। यह अभिमान रैंकिंग का उद्देश्य भी है, जो सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करने के लिए है, ताकि प्रतिभा रैंकिंग में भाग लें। प्रतिभा रैंकिंग में भाग लेने वाले सभी विभिन्न साम्राज्यों के प्रतिभागी हैं, इसलिए प्रतियोगिता निश्चित रूप से अत्यंत उग्र होगी। इसके अलावा तारा साम्राज्य केवल एक छोटा साम्राज्य है जो पहले से ही लाभ में नहीं है और अन्य साम्राज्यों के प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। प्रतिभा रैंकिंग में प्रवेश करने की संभावना बढ़ाने के लिए साधना पवित्र भूमि खोलने की विधि बनाई गई। यह साधना पवित्र भूमि हर 3 वर्ष में खुलती है, हमेशा प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता से 1 वर्ष पहले। जो अभिमान रैंकिंग पर स्थान बनाते हैं, वे पवित्र भूमि में साधना कर सकते हैं। शीर्ष 10 को और लंबे समय तक साधना का समय मिलता है। यह इस अवधि में पवित्र भूमि की सहायता से उनकी शक्ति को जल्द से जल्द सुधारने के लिए है, अन्य देशों के प्रतिभाओं के साथ अंतर को कम करने के लिए और इस प्रकार प्रतिभा रैंकिंग पर स्थान बनाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। मैं समझ गया। देव की आंखों में समझ की चमक आ गई। इन 3 पवित्र भूमियों का अस्तित्व उन लोगों को जो अभिमान रैंकिंग पर स्थान बनाते हैं, अपनी शक्ति को जल्दी सुधारने का अवसर देने के लिए था, ताकि वे प्रतिभा रैंकिंग प्रतियोगिता में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। मूल रूप से देव सोचता था कि अभिमान रैंकिंग के शीर्ष पर होना केवल एक उपाधि है और इसका ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि यह कितना महत्वपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग रैंकिंग पर स्थान के लिए दांत तले दांत चबाते हैं। जितनी ऊंची रैंकिंग, उतना अधिक साधना समय मिलने की संभावना। 3 महान साधना पवित्र भूमियों के बारे में और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं इन्हें एक एक करके नहीं समझाऊंगी। जब तुम लौटोगे तो तुम्हारा डीन और बुजुर्ग निश्चित रूप से तुम्हें ये बातें बताएंगे, अक्षिता ने कहा। या हम। देव को अचानक एक विचार आया
और उसने सड़क पर से गुजरते कुछ जोड़ों को देखा। हम वहां कैसे पहुंचे? मैं एक राजकुमारी हूं और तुम साम्राज्य की प्रथम प्रतिभा। यदि हम नीचे जाएंगे तो शायद तुरंत पहचान लिए जाएंगे और दर्शकों से घिर जाएंगे। फिर हमें खरीदारी का मन ही नहीं करेगा। अक्षिता ने हल्के से सांस ली। स्पष्ट रूप से यह उसके लिए भी चिंता का स्रोत था। कभी कभी प्रमुख परिवार में जन्म लेना अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे साधारण लोगों के आनंद लेना कठिन हो जाता है। यह आसान है, बस मुखौटा पहन लो। देव ने मुखौटा पहन लिया था, जो उसकी नाक के नीचे आधा चेहरा ढंके हुए था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। यह अच्छा विचार है, यद्यपि मुखौटा पहनकर बाहर जाना थोड़ा अजीब है। तुरंत बाद अक्षिता ने भी घूंघट ओढ़ लिया। चलो। देव ने लगभग सहज रूप से अक्षिता का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका कोमल शरीर कांप गया, चेहरा लाल हो गया और उसने उसे तीव्रता से घूरा। हालांकि उसने केवल हल्का संघर्ष किया और फिर देव को अपना हाथ पकड़ने दिया। जब देव ने अक्षिता का हाथ पकड़ा तो उसका हृदय थोड़ा घबरा गया। हालांकि अक्षिता की सहमति मिलने के बाद वह बहुत उत्साहित और आनंदित हो गया। उसका हृदय जंगली रूप से धड़क रहा था। शायद यही प्रेम है। अक्षिता के नरम बिना हड्डी वाले हाथ को पकड़े देव और अक्षिता सड़क पर उतर गए। राजधानी शहर का रात्रि बाजार हलचल भरा और चकाचौंध भरा है। चमकीली रोशनी और जीवंत भीड़ से भरा, जीवन की सांस से परिपूर्ण। हलचल भरी भीड़ में कई युवा पुरुष और महिलाएं हाथ पकड़े हंसते हुए दिखे, स्पष्ट रूप से जोड़े। देव और अक्षिता भी उनमें से थे। हालांकि जब दूसरों ने देखा कि देव और अक्षिता दोनों मुखौटे पहने हैं, तो वे अजीब भाव दिखा ना पाए। आसपास की अजीब नजरों को नोटिस करते हुए देव और अक्षिता ने एक दूसरे को देखा, हल्के से मुस्कुराए और हाथ में हाथ डाले सड़क पर टहलने लगे। यद्यपि अक्षिता घूंघट में थी, फिर भी उसका स्वभाव और सुंदर आकृति कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। यहां तक कि कुछ युवक जो अपनी प्रेमिकाओं के साथ थे भी उसकी ओर खींचे चले आए। प्रतिरोध न कर पाए और कुछ और नजरें डालीं और मन ही मन सांस ली कि वह कितनी सुंदर है। औच! एक लड़का जो अक्षिता को हक्के बक्के देख रहा था, दर्द से चिल्लाया। उसने सिर घुमाया और पास वाली लड़की को उसे तीव्रता से घूरते देखा, जिससे वह सिर खरोंचने लगा, असहज मुस्कुराया और अब इधर उधर देखने की हिम्मत न की। सड़कों पर थोड़ा टहलने के बाद दोनों ओर अधिक आराम महसूस करने लगे। उनके साथ बंधे हाथ, जो शुरुआत में तनावपूर्ण थे, अब बहुत स्वाभाविक और सहज हो गए थे। अक्षिता एक चिड़िया की तरह उत्सुकता से आसपास की कई चीजों को देख रही थी। यह देखते हुए देव हंस न पाया। एक राजकीय राजकुमारी के रूप में तुमने क्या नहीं देखा? तुम्हें अंदाजा नहीं, मैं हमेशा महल में कैद रही हूं। मेरे पिता मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं केवल साधना करती रहती हूं और बात करने वाला कोई नहीं। पिछली बार राजधानी में खरीदारी कई वर्ष पहले की थी। पिछले कुछ वर्षों में राजधानी में नई चीजें बहुत आई हैं, जो मैंने कभी नहीं देखीं। अक्षिता ने कुछ भावुक होकर सांस ली, लेकिन फिर खुशी से मुस्कुराई। यहां मजेदार चीजें बहुत लग रही हैं। चलो, चलो उसका खेल खेलते हैं। अक्षिता के खुश रूप को देखते हुए खरगोश की तरह उछल कूद करती देव की आंखों में स्नेह की चमक आ गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि राजधानी की सुंदरता, जो शांत, अलग थलग और अप्रोचेबल थी, का ऐसा जीवंत और प्यारा पक्ष भी हो। शायद यही अक्षिता का सच्चा स्वभाव है। दोनों सड़कों पर घूमे, लगभग पूरे क्षेत्र को कवर किया। अक्षिता अभी भी पर्याप्त मजा ले चुकी लग रही थी और ऊर्जा से भरी हुई थी। देव थोड़ा थका हुआ था, खुशी खुशी उसके पास चल रहा था। बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। अक्षिता खुशी से मुस्कुराई। हम इतने देर से खेल रहे हैं और थक गए हैं। चलो कुछ खाने को ले आते हैं। देव मुस्कुराया। ठीक है। दोनों एक सड़क किनारे के स्टॉल पर पहुंचे और कुछ भोजन मंगाया। अक्षिता जैसे ही बैठी, उसने तुरंत कई नजरें आकर्षित कर लीं। यद्यपि उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, फिर भी उसके आकृति और स्वभाव से वह निश्चित रूप से एक सुंदरी थी। ओह नहीं, मैं घूंघट पहने हूं, मैं कैसे खाऊंगी? अक्षिता चौंकी। कोई बात नहीं, ये सब चीजें मुझे सौंप दो। ज्यादा लोग मुझे पहचानने वाले नहीं।
मैं यहां खाऊंगा और तुम बस मेरी निगरानी करो। देव हंसा, जिससे अक्षता ने उसे तीव्रता से घूरा और उसके कोहनी को जोर से चिमटा। हिस्स हिस्स हिस्स। देव दर्द से सिसकारा। उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान खेल रही थी। यह व्यक्ति बिना चेतावनी के लड़ाई शुरू कर देता है। महाशयों, आपके वॉन्टन, भुनी हुई रोटी और ठंडी नूडल्स। स्टॉल मालिक ने सामान लाया और उत्साह से परिचय दिया। साथ ही अक्षिता को कुछ और नजरें डालीं। तुम्हारा आकर्षण बहुत अधिक है। देव न रोक सका। दोनों की खरीदारी शुरू होने से अब तक जहां भी अक्षिता जाती वह ध्यान आकर्षित करती लगती, यद्यपि घूंघट पहने। मुझे सच में नहीं पता, यदि वह इसे उठा लेती तो क्या होता। क्या ईर्ष्या हो रही है? अक्षिता ने एक वॉन्टन चुना, मुखौटा उठाया और नीचे से मुंह में डाला। यद्यपि इस तरह खाना थोड़ा कष्टप्रद था, लेकिन अपनी पहचान न प्रकट करने के लिए उसके पास कोई चारा न था। हम देव ने गंभीरता से सिर हिलाया, जिससे अक्षिता हंसी। उसने उस पर आंखें घुमाईं, फिर खांसी और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें बताती हूं, जिस व्यक्ति से मैं भविष्य में विवाह करूंगी वह एक अद्वितीय नायक होना चाहिए। मनुष्यों में अजगर, अतुलनीय प्रतिभा का जीनियस या इससे भी सर्वश्रेष्ठ। अन्यथा मैं उसका विचार ही नहीं करूंगी। इतनी शर्तें? देव आश्चर्य से जीभ चाटा। बेशक, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अन्यथा इस दुनिया में इतने लोग हैं, कौन जानता है, यदि कोई मुझसे विवाह प्रस्ताव रख दे तो मैं सहमत हो जाऊं। अक्षिता ने जानबूझकर कहा, लेकिन आंख के कोने से देव को झांक रही थी, उसकी प्रतिक्रिया देख रही थी। चूंकि ऐसा है तो मैं हार मान लूंगा। ईमानदारी से कहूं, मुझे पसंद करने वाली लड़कियां यहां से शहर के द्वार तक कतार लगा सकती हैं। यदि सब विफल हो जाए तो मैं बस एक को चुन लूंगा और उससे विवाह कर लूंगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अक्षिता ने अचानक कहा। लेकिन जब उसने देव के अभिमानी रूप को देखा तो अचानक एहसास हुआ कि वह ठगा गया था। वह न रोक सकी और उसे तीव्रता से घूरा और सिर घुमा लिया। हम्फ। देव हंसा। अक्षिता की मजबूत प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि वह उसके प्रति चिंतित है। दोनों अभी थोड़ी देर बैठे ही थे जब वॉन्टन स्टॉल, जो पहले से कम भीड़ वाला था, अचानक अत्यंत लोकप्रिय हो गया। यह मुख्य रूप से अक्षिता के कारण है। यद्यपि वह घूंघट पहने है, फिर भी वह कई पुरुषों के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। वॉन्टन स्टॉल के पास से गुजरने वाले कई लोग रुक गए और अक्षिता को देखकर बैठ गए। धीरे धीरे और अधिक लोग आए और वॉन्टन स्टॉल लगभग भर गया। स्टॉल मालिक आनंदित हो गया। वह खुशी से वॉन्टन पकाता रहा, धुन गुनगुनाता, मन ही मन सोचता कि ये दो युवा पुरुष और महिला उसके भाग्यशाली तारे हैं। देव केवल कड़वी मुस्कान ही कर सका। उसे अचानक एहसास हुआ कि एक बार अक्षिता तारा साम्राज्य छोड़ देगी तो कई लोग उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे, जिसमें कई प्रतिभाशाली व्यक्ति शामिल होंगे, कुछ तो खुद से भी अधिक उत्कृष्ट, जिससे उसे अचानक अपार दबाव महसूस हुआ। हालांकि वह विश्वास करता था कि अक्षिता उसके प्रति वैसा ही महसूस करती है जैसा वह उसके प्रति। वॉन्टन स्टॉल और अधिक लोकप्रिय हो रहा था जब वहां एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। महिला लाल वस्त्र पहने थी, लंबे बाल कंधों पर लहराते उसकी आकर्षक आकृति को पूरी तरह रेखांकित करते। उसकी वक्र रेखाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि किसी का भी नाक से खून बहा दें। यद्यपि वह घूंघट पहने थी, फिर भी वह निस्संदेह एक पूर्ण सुंदरी थी। तुरंत काफी संख्या में लोगों की नजरें अक्षिता से उस लाल वस्त्र वाली महिला पर स्थानांतरित हो गईं। सबकी नजरों के बीच लाल वस्त्र वाली महिला वास्तव में देव की मेज की ओर चली। देव और अक्षिता ने लगभग एक साथ सिर घुमाया। देव ने लाल वस्त्र वाली महिला को देखते ही चौंका और फिर फुसफुसाया, मिस समीक्षा, 1 वर्ष बाद मिलना। यह दुर्लभ है कि तुम अभी भी मुझे याद रखते हो, देवांश। देवांश? यह शीर्षक सुनते ही देव का चेहरा काला पड़ गया। यह किसी नपुंसक का नाम लग रहा था। देखते हुए कि दोनों एक दूसरे को जानते प्रतीत होते हैं और लाल वस्त्र वाली महिला इतनी आकर्षक और कामुक है, अक्षिता न रोक सकी और उसकी आंखों में सतर्कता का भाव आ गया। उसने नाक सिकोड़ी और कहा, क्षमा करें, यहां सीटें नहीं हैं, कृपया कहीं और जाएं। आपकी ऊंचाई, आप इतनी छोटी मन वाली नहीं होंगी ना?
मैं तो बस अभिवादन कर रही थी। क्या आप ईर्ष्या कर रही हैं? समीक्षा ने जानकार मुस्कुराया। कौन कौन ईर्ष्या कर रही है? अक्षिता ने नाक सिकोड़ी, सिर घुमा लिया और देव को तीव्रता से घूरा, जिससे देव अनैच्छिक रूप से कांप गया। उसने कड़वी मुस्कान दी, महसूस करते हुए कि उसे खुद को स्पष्ट करना पड़ेगा। यह समीक्षा है, मिस समीक्षा। उन्होंने अंधेरे तारा शहर में मेरी मदद की। यदि वे न होती तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। देव ने अक्षिता को समझाया, फिर हाथ हिलाया। कृपया बैठें। समीक्षा ने हल्के से मुस्कुराया और बैठ गई। हालांकि अक्षिता की आंखों में सतर्कता कम न हुई। जब उसने देव की स्पष्ट आंखें और स्वच्छ मुस्कान देखी तो वह थोड़ी शिथिल हुई। मिस समीक्षा, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें देखने आई हूं। 1 वर्ष हो गया। क्या तुम्हें मेरी याद आई? समीक्षा हंसी, उसके स्वर में अस्पष्टता का भाव। उसने जानबूझकर अपनी प्रचुर छाती को देव के करीब झुकाया, जिससे आसपास के लोग ईर्ष्या से भरी नजरें डालने लगे। यह व्यक्ति अकेला वास्तव में 2 आकर्षक सुंदरियों के साथ है। वह वाकई महिलाओं के भाग्यशाली है। अविश्वसनीय। यह दृश्य देखते हुए अक्षिता की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने देव को तीव्रता से घूरा, जिससे वह सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान दी। वह जल्दी पीछे हटा। यह मिस समीक्षा उसे आग के गड्ढे में धकेलने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? क्या तुम 1 वर्ष पहले क्या किया भूल गए? तुम शब्द से मुकर नहीं सकते। तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समीक्षा की आकर्षक आंखें और कामुक आवाज ने देव के हृदय को कंपिला दिया। इस क्षण उसके पास कोई अशुद्ध विचार न था, क्योंकि अक्षिता की हत्यारी नजर उस पर टिकी हुई थी। तुम दोनों ने ठीक क्या किया? अक्षिता ने धीरे धीरे और जानबूझकर कहा। उसकी आवाज ठंडी और उसके चारों ओर हल्का हत्यारा भाव भी। अरे, मैंने कुछ नहीं किया, वादा करता हूं। देव ने जल्दी हाथ उठाया और शपथ ली। हां राजकुमारी, उसने कुछ नहीं किया। उसने बस उसके शरीर को देखा। ये शब्द बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह थे। तुरंत अक्षिता की बर्फीली नजर देव पर घूमी, जिससे वह कांप गया और हाथों से चेहरा ढंका। अब वह वाकई ऐसी स्थिति में था जहां वह निर्दोष साबित न कर पाता। वास्तव में उसने समीक्षा का शरीर देखा था, लेकिन वह जानबूझकर नहीं, और समीक्षा ने उस समय पेटीकोट पहना था, न नग्न। लेकिन जब ये शब्द समीक्षा के मुंह से उसी स्वर में निकले, तो यह व्यावहारिक रूप से एक पागल सुझाव था कि दूसरों को वैसा सोचना चाहिए। भले ही देव स्पष्ट करना चाहे, वह बेबस हो जाता और बात बिगाड़ देता। इस क्षण अक्षिता शांत हो गई। उसने मैग्नोलिया पर्वतों के दिनों को याद किया। भले ही वह ठंड विष से बेहोश थी, देव ने उसके साथ कोई अनुचित कार्य न किया था। वह विश्वास करती थी कि देव एक सज्जन है। इस तरह सोचते हुए अक्षिता को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में देव पर अविश्वास किया था और एक अजनबी महिला की सुन ली थी, लगभग उसके जाल में फंस गई थी। वह बहुत आवेशपूर्ण हो गई थी। वह मूल रूप से एक सावधान व्यक्ति थी, लेकिन शायद देव के कारण वह कभी-कभी कुछ चीजों के प्रति इतना अधिक चिंतित हो जाती कि शांत सोच न पाती। सचमुच? तो क्या उसने तो मुझे गले भी लगाया? अक्षिता ने सिर उठाया और प्रतिवाद किया। वह सही कह रही है। मैग्नोलिया पर्वतों में देव ने उसका हाथ पकड़ा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की ताकि उसके शरीर में ठंड विष को कम करे। बाद में वह इतनी ठंडी हो गई कि देव को गले लगाए सो गई। यद्यपि वह वास्तव में देव को गले लगा रही थी, लेकिन उसने उल्टा कहकर उसे चिढ़ाने के लिए किया। यह सुनते हुए समीक्षा ने भौहें सिकोड़ी, आश्चर्यचकित कि अक्षिता इतनी जल्दी अपनी मानसिकता सुधार ली। उसने आकर्षक मुस्कान दी और फैसला किया कि पूरी ताकत लगाए। सचमुच तो मैं कहूंगी कि वह मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोया। धड़ाम! बेंच उलट गई और देव पीठ के बल गिर पड़ा, फैला हुआ। इस क्षण देव के होंठ कांपे। उसने समीक्षा को निराशापूर्ण नजर से देखा, चेहरा काले रेखाओं से भरा। बड़ी बहन, तुम वाकई कुछ भी करने की हिम्मत रखती हो? ऐसा मत करो, ठीक? अक्षिता जानती थी कि समीक्षा झूठ बोल रही है और जानबूझकर उसे उकसा रही है। उसने ठंडे से नाक सिकोड़ी, सिर घुमा लिया और कुछ नहीं कहा। खैर, देव ने मल पर सीधा किया, फिर से बैठा और अपनी उंगलियों को माथे पर दबाया, सिर दर्द महसूस करते हुए। खैर मिस समीक्षा,
क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? देव ने समीक्षा को देखा। क्या हुआ? कुछ ना हो तो क्या मैं तुम्हें देखने ना आ सकती? लगता है तुमने अभी प्रेमिका ढूंढ ली और बहन को भूल गए। तुम वाकई निर्दयी व्यक्ति हो। समीक्षा ने कामुकता से कहा, नकली क्रोध में शरीर हिलाया, अपनी प्रचुर आकृति प्रकट की, जिससे आसपास के लोग आंखें फाड़कर देखने लगे और निगलने की आवाजें आईं। देव, एक उत्साही युवक होने के नाते, न रोक सका और भावनाओं का उफान महसूस किया। हालांकि उसने जल्दी अपने विचलित विचारों को दबाया और गंभीरता से कहा, मिस समीक्षा, कृपया बताइए क्या मन में है। ठीक है, मैं तुम्हें अब चिढ़ाऊंगी नहीं। समीक्षा मुस्कुराई। उसका भाव अधिक गंभीर हो गया। मैं वाकई कुछ बताने आई हूं। क्या? समीक्षा के शब्द सुनते ही अक्षता ने भी कान खड़े कर लिए, खाने का नाटक करते हुए वास्तव में दोनों की बातचीत गौर से सुन रही। तुम्हें दुर्गेश से सावधान रहना चाहिए। दुर्गेश? देव भ्रमित दिखा और पूछा, वह कौन है? आत्मा गोली मंडप के मंडप स्वामी का पुत्र। इस क्षण अक्षता ने अचानक कहा, वास्तव में वह आत्मा गोली मंडप के मंडप स्वामी का पुत्र है। मेरा इस व्यक्ति से कोई वैर नहीं है, तो तुम मुझे उसके प्रति गिराने की क्यों कोशिश कर रही हो? बिल्कुल सही। यद्यपि दुर्गेश आत्मा गोली मंडप के स्वामी का पुत्र है, वह हमेशा लोहित परिवार के बहुत करीब रहा है और लोहित परिवार के 3 नायकों के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। तुमने अभिमान रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में मुख्य भूमिका चुरा ली। लोहित परिवार निश्चित रूप से हर संभव तरीके से तुम्हें समाप्त करने की कोशिश करेगा ताकि भविष्य की परेशानियां न हो। वे शायद दुर्गेश की शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ करेंगे। समीक्षा ने गंभीरता से कहा, उसके चेहरे पर चिंता का भाव। उसके पास अक्षता ने भी हल्के से भौहें सिकोड़ी। साम्राज्य की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में आत्मा गोली मंडप उच्च स्थिति रखता है, असाधारण शक्ति का उपयोग करता है और व्यापक संबंध रखता है। विभिन्न गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है। दुर्गेश आत्मा गोली मंडप के सदस्य का पुत्र होने के नाते आसानी से इन संबंधों का लाभ उठाकर दूसरों को इकट्ठा कर देव से निपट सकता है। यह वाकई थोड़ी जटिल स्थिति प्रस्तुत करता है। यह सुनते हुए देव का भाव हल्का उदास हो गया और उसने कहा, मेरा दुर्गेश से कोई वैर नहीं है। यदि वह वाकई मृत्यु का इच्छुक है और किसी को मुझे निपटाने के लिए ढूंढता है, तो मैं पीछे ना हटूंगा। जो भी मेरी मृत्यु चाहेगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह मुझसे पहले मरे। देव के शब्द सुनते ही समीक्षा की आंखों में अजीब चमक आ गई। यह व्यक्ति आत्मा गोली मंडप के स्वामी के पुत्र की पहचान की भी परवाह नहीं करता। यदि वह वाकई दुर्गेश को मार देता, तो पूरा आत्मा गोली मंडप इसे न छोड़ेगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि आत्मा गोली मंडप का मंडप स्वामी दुर्गेश पर कितना लाड़ करता है। नहीं, दुर्गेश को बिल्कुल आवश्यक न हो तो मत मारना। अक्षता ने अचानक कहा। क्यों? यह बहुत सरल है। यदि दुर्गेश मर जाता है, तो उसके पिता, जो आत्मा गोली मंडप के प्रमुख भी हैं, निश्चित रूप से इसे न छोड़ेंगे। वे आत्मा गोली मंडप के भयंकर संबंधों का उपयोग कर पूरे देश के विशेषज्ञों को इकट्ठा कर तुम्हारा शिकार करेंगे। यद्यपि तुम वर्तमान में युवा पीढ़ी में प्रथम हो, लेकिन तुम केवल परिवर्तन आत्मिक राज्य में हो। यदि तुम गहन आत्मिक राज्य के किसी विशेषज्ञ से टकराते हो, तो तुम्हें बड़ा खतरा होगा। देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। अक्षता सही कह रही थी। यदि वह वाकई दुर्गेश को मार देता, तो आत्मा गोली मंडप का मंडप स्वामी उसके सिर पर इनाम रख देगा और शायद तारा साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ उसके खिलाफ आ जाएंगे। निश्चित रूप से कई गहन आत्मिक राज्य के विशेषज्ञ भी होंगे। आखिरकार आत्मा गोली मंडप का मंडप स्वामी का निश्चित दर्जा और स्थिति है। यदि वह कुछ उच्च स्तरीय गोलियां निकाल देता, तो कई लोग निश्चित रूप से उसके लिए सेवा करने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि भले ही ऐसा हो, यदि दुर्गेश उसे लक्ष्य बनाए रखता है, तो देव पीछे न हटेगा। विवरण बाद में तय होंगे। शायद दुर्गेश लोहित परिवार की मदद न करे। समीक्षा ने अपनी सुंदर आंखों से अक्षता को देखा। जब उसने बांध वाली को चिंता से देव को याद दिलाते सुना, तो उसके होंठ हल्के से मुड़े। उसने अपेक्षा न की थी कि साम्राज्य की प्रथम बर्फ रानी को भी चिंता का क्षण हो।
यह व्यक्ति वाकई महिलाओं का भाग्यशाली है। समीक्षा के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। हालांकि ये दोनों वास्तव में अच्छा जोड़ा है। एक अभिमान रैंकिंग का शीर्ष है, युवा पीढ़ी में प्रथम, और दूसरी सबसे युवा द्वितीय स्तरीय आत्मा पैटर्न मास्टर है, एक राजकीय राजकुमारी जिसकी काफी शक्ति है। इसके अलावा एक सुंदर और शालीन है और दूसरी आकर्षक रूप से सुंदर। वे वाकई सही जोड़ा हैं, एक सौंदर्य पुरुष और सुंदर स्त्री। अपने विचारों से बाहर आते हुए समीक्षा ने देव को पागलपन से इशारे देते देखा। उसने उस पर आंखें घुमाईं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रेमिका के साथ मुलाकात नहीं डालूंगी। हालांकि मैं सुझाव देती हूं कि कहीं और जाओ, यहां थोड़ा भीड़ है। समीक्षा खड़ी हुई और चारों ओर देखा। वॉन्टन स्टॉल अब लोगों से भरा था। न केवल सभी सीटें भरीं, बल्कि कई अन्य खड़े भी थे, लालसा से उसकी दिशा में देखते। वे चले गए। समीक्षा बेफिक्र मुस्कुराई और चली गई। खाना खत्म किया? चलो, देव हल्के से मुस्कुराया। हम दोनों हाथ में हाथ डाले चले और सड़कों पर थोड़ा टहले। पता न चला, वे एक नदी किनारे पहुंच गए। नदी गरमराहट कर रही थी, पवन घंटियों जैसी सुखद ध्वनि पैदा कर रही। एक कोमल हवा ने नदी की सतह को लहराया, चमकीली रोशनी प्रतिबिंबित कर रही। नदी किनारे देव और उसके साथी के अलावा कई अन्य जोड़े थे। कुछ कंधे से कंधा मिलाकर नदी को निहारते, अन्य बैठे एक दूसरे पर झुके। चमकीली चंद्रमा की रोशनी के नीचे हर जोड़े के चेहरे पर मीठी और खुशहाल मुस्कानें थीं। एक सुंदर दृश्य बनाते, सभी प्रेमी विवाह में एक हों। इस क्षण नदी पर चकाचौंध भरी रोशनी तैर रही थी। करीब से देखने पर वे कागजी नावें निकलीं, प्रत्येक 2-3 मीटर लंबी। यह प्रेम पक्षी नाव है, जिसमें 2 दिव्य पक्षी बैठे हैं। जब नदी में छोड़ी जाती है तो वे हवा पर बह जाती हैं, जोड़े के एक साथ उड़ने का प्रतीक, जो दर्शाता है कि वे कभी अलग न होंगे और उनका प्रेम कभी फीका न पड़ेगा। हम भी एक नाव खरीद लें। देव ने पास की दुकान से एक कागजी नाव खरीदी और दोनों ने एक जोड़ी मोमबत्तियां एक साथ जलाईं। मोमबत्तियां विशेष सामग्री में लिपटी थीं ताकि कागजी नाव न जल जाए। दोनों ने कागजी नाव को नदी किनारे ले जाया और एक साथ पानी में धकेला। छप! नदी कोमलता से बह रही थी, कागजी नाव को दूर ले जाती। देव और अक्षता किनारे पर बैठे एक दूसरे पर झुके, कागजी नाव को दूर बहते देखते। 2 जलती रोशनी उनकी आंखों में चमक रही थीं और वे एक दूसरे को मुस्कुराते देख रहे थे। देव ने अक्षता को अपनी बाहों में लिया। लड़ाई और हत्या के आदि उसने कभी इतनी शांति और आराम महसूस न किया था। वह पूरी तरह इस क्षण में डूब गया, इस शांत और मूल्यवान समय का आनंद लेते। शायद यही प्रेम का जादू है। वह विश्वास करता था कि उसकी बाहों में अक्षता वैसा ही महसूस कर रही है। इस क्षण उनके हृदय जुड़े हुए थे और वे एक दूसरे की धड़कन और शरीर की गर्मी महसूस कर रहे थे। समय चुपचाप फिसल जाता है। जैसे जैसे आसपास के जोड़े एक एक कर चले गए, देव और अक्षता अभी भी वहां बैठे थे। धीरे धीरे दोनों सो गए, उनके सिर पास पास, होंठों पर हल्की मिठास। बीच में देव एक बार जागा, अपना बाहरी वस्त्र उतारा और अक्षता पर डाल दिया। अपनी बाहों में सुंदरता को देखते हुए वह न रोक सका और धीरे धीरे करीब सरक गया। पता न चला, आकाश पहले ही हल्का सफेद हो चुका था। गुलाबी आभा फैल गई और सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। लगभग एक साथ दोनों की आंखें खुलीं, एक दूसरे को देखा और अक्षता के चेहरे पर हल्की लाली चढ़ाई जब उसे याद आया कि पिछली रात वह विपरीत लिंग के व्यक्ति के पास सोई थी। दोनों अलग होने को अनिच्छुक प्रतीत होते और जागने के बाद भी नहीं उठे, मानो वे अपनी अंतिम कोमल क्षणों का आनंद ले रहे हों। थोड़ी देर बाद वे अंततः खड़े हुए। चलो, देव ने पहले कहा। अक्षता ने सिर हिलाया और दोनों सड़क पर पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अलग अलग रास्ते चले। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद दोनों एक साथ मुड़े और कहा, ख्याल रखना। समाप्त करने के बाद दोनों एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए। अक्षता ने हाथ हिलाया, मुड़कर भीड़ में गायब हो गई। सुंदर महिला के जाते रूप को देखते हुए देव की मुस्कान बनी रही, लेकिन फिर वह दृढ़ भाव में बदल गई, इससे पहले कि वह मुड़कर चला।
देव स्वर्ण जेड जुआघर पहुंचा। उसने नहीं भुलाया था कि कुछ रातें पहले कपीश से पराजित होने के बाद वह यहां आया था और बहुत सारी आत्मा पत्थरों पर दांव लगाया था। उस समय कई लोगों ने उसे मूर्ख और अज्ञानी कहा, कहते हुए कि वह बस जुआघर को धन दे रहा है। हालांकि जो कपीश की जीत पर दांव लगाते थे वे बाद में कठोर रूप से गलत साबित हुए, सब कुछ खो दिया और कुछ दिवालियां हो गए। कड़वी रोते, जो बोया था वही कांटा। स्वर्ण जेड जुआघर पहुंचते ही देव ने एक लिपिकीय लिपि निकाली और काउंटर पर रख दी। काउंटर के पीछे का युवक ने आदेश लिया, हल्के से देखा, लेकिन उसकी आंखें अचानक फैल गईं और वह न रोक सका और देव को ऊपर देखा। महाशय, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें। फिर युवक मुड़ा और पीछे चला गया। जल्द ही युवक लौटा और देव से कहा, महाशय, हमारे मालिक आपको अंदर बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह सुनते ही देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। यह क्या मतलब? बस दांव का धन वापस दो। क्षमा करें महाशय, आपका दांव राशि बहुत बड़ी है, इसलिए हमें जुआघर मालिक से सत्यापित करने की आवश्यकता है। कृपया सहयोग करें। युवक ने हल्के से झुका। देव ने आंखें सिकोड़ी, उनमें सतर्कता का भाव। तुम लोग, क्या तुम सोच रहे हो मुझे चुप कराने का? महाशय, आप अधिक सोच रहे हैं। हमारा स्वर्ण जेड जुआघर हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देता है और लाभ हानि की परवाह नहीं करता। यदि आप अपना जुआ धन ले जाना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ आइए। थोड़ा सोचने के बाद देव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आखिरकार यह राजधानी शहर था। देव को विश्वास न था कि स्वर्ण जेड जुआघर वाकई हत्या कर इसे छिपाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा उसकी वर्तमान शक्ति से यदि कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता तो वह बिना समस्या के भाग सकता। इस विचार के साथ देव युवक के पीछे पीछे गया। फिर वे एक निजी कक्ष में पहुंचे। महाशय, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें। युवक चला गया और थोड़ी देर बाद एक बड़ा गंजा व्यक्ति अंदर आया। उसके पीछे कई मजबूत व्यक्ति। यह महाशय वही हैं जिन पर आपने कुछ दिन पहले देव की जीत पर दांव लगाया था। गंजा व्यक्ति मुस्कुराया, मैं बस अपना दांव धन लेने आया हूं। बाधाओं के अनुसार भुगतान करो और मैं चला जाऊंगा। देव ने स्पष्ट और निर्णायक उत्तर दिया। गंजा व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया, हाथ हिलाया और उसके पीछे के मजबूत व्यक्ति चले गए। मिस्टर देव, क्या इस तरह संबोधित करना उचित है? गंजा व्यक्ति दांत दिखाकर मुस्कुराया, जिससे देव का भाव बदल गया। फिर उसने मुखौटा उतारा, अपना वास्तविक चेहरा प्रकट किया। जैसा अपेक्षित था, देव की जीत पर इतने स्वर्ण सिक्कों पर दांव लगाने वाला केवल देव स्वयं ही हो सकता है। गंजा व्यक्ति शांतिपूर्वक कहा, लेकिन फिर उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसने अपेक्षा न की थी कि देव वास्तव में कपीश को पराजित कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। देव ने कंधे उचकाए और कहा, मैं बस अपना जुआ लाभ लेने आया हूं, क्या अब मिल सकता है? गंजा व्यक्ति परेशान दिखा, सिर खरोंचा और कहा, मिस्टर देव, ऐसा है, आपने पिछली बार 150 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर दांव लगाए। 1 से 300 की बाधाओं के अनुसार हमें आपको 45,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर देने हैं। लेकिन इस बिंदु पर गंजा व्यक्ति ने अपने सिर पर बचे कुछ बालों को खींचा। यह राशि बहुत अधिक है, 45,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर। हम डरते हैं कि हम केवल आधा ही दे पाएंगे। क्या? यह सुनते ही देव ने मुट्ठी मेज पर पटकी और क्रोधित होकर खड़ा हो गया, कहते हुए, क्या यह तुम्हारे जुआ घर की विश्वसनीयता है? तुम जुआरियों के लाभ का केवल आधा भुगतान करते हो। देव अच्छी तरह जानता था कि जुआ घर विशाल लाभ कमाने वाले क्षेत्र हैं, जो लोगों को रातों रात अमीर या दिवालिया बना सकते हैं। अनगिनत लोग जुआ के कारण अपनी पत्नियों, बच्चों और परिवारों को खो चुके हैं। हां, जुआ घर रक्त पिशाच हैं, जुआरियों से धन चूसते हैं। लेकिन यह एक इच्छुक देने वाला और इच्छुक लेने वाला मामला है, इसीलिए देव के पास कहने को कुछ न था। लेकिन अब नियमों के अनुसार देव को जुआ धन का केवल आधा मिलना चाहिए। क्या स्वर्ण जेड जुआ घर केवल लाभ कमा सकता है और हानि नहीं सह सकता? कृपया चिंता न करें, ऐसा है। गंजा व्यक्ति ने हल्के से सांस ली, उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान। जब से स्वर्ण जेड जुआ घर खुला, हमारी सबसे बड़ी हानि केवल 10,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर थी। आपकी 4 गुना है।
इसके अलावा हमारे जुआघर का नियम है कि अधिकतम मुआवजा 20,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर से अधिक नहीं। ये जुआघर के बाहर दीवार पर चस्पाव है। यदि विश्वास न हो तो जाकर देख सकते हैं। हमारा स्वर्ण झेड़ जुआघर निश्चित रूप से इतना धन जुटा सकता है, लेकिन संचालन के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता है। 20,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर हमारी सहने की सीमा है। कृपया समझें। गंजा व्यक्ति ने जल्दी स्पष्ट किया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति इस वर्ष की अभिमान रैंकिंग का शीर्ष है, तारा साम्राज्य की प्रथम युवा प्रतिभा और तलवार जिज्ञासा अकादमी का अत्यधिक वांछित शिष्य, जिसकी असीम क्षमता है। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नाराज न कर सके। यह सुनते ही देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। ऐसी कोई नियम था। लाभ पर सीमा क्यों नहीं, लेकिन हानि पर अधिकतम सीमा? हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि चूंकि नियम ऐसे हैं, लगता है जुआघर वाकई इतने आत्मा पत्थर न जुटा सके। इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन 20,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ऐसा करते हैं, तुम मेरे लिए 2 चीजें ढूंढो, और यदि ढूंढ लोगे तो मैं आत्मा पत्थर नहीं लूंगा। गंजा व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। बस बताओ क्या है, और मैं निश्चित रूप से किसी को भेजकर ढूंढवा दूंगा। 2 चीजें, भयानक पक्षी पत्थर और बर्फ ज्वाला घास। यह सुनते ही गंजा व्यक्ति का भाव हल्का बदल गया। देव ने उसे देखा और पूछा, क्या ढूंढ नहीं सकते? नहीं नहीं, हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये 2 वस्तुएं बहुत दुर्लभ और महंगी हैं, इसलिए कुछ समय लग सकता है। इन 2 वस्तुओं को 1 माह के अंदर ढूंढो और फिर तलवार जिज्ञासा अकादमी भेज दो। देव ने शांतिपूर्वक कहा कि वह 1 माह बाद 3 महान साधना पवित्र भूमियों में प्रवेश करेगा। गंजा व्यक्ति ने एक क्षण संकोच किया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, निश्चित रूप से। बाद में देव को 20,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर मिले और वह स्वर्ण झेड़ जुआघर से चला गया। बाद में देव एक सराय पहुंचा जहां तलवार जिज्ञासा अकादमी के उच्च अधिकारी और कुछ कोर शिष्य इकट्ठे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने आज राजधानी शहर से एक साथ रवाना होने का समझौता किया था। जब उन्होंने देव को देखा तो डीन जसवीर और अन्य उप डीन और बुजुर्ग सभी के चेहरों पर संतुष्ट मुस्कानें थीं, आनंद से चमकते। वे एक एक कर उसके पास आए, ज्यादातर प्रोत्साहन के शब्द देते। देव ने प्रत्येक को मुस्कुराकर उत्तर दिया, बड़ी विनम्रता दिखाते, जिससे अन्य शिष्य अनुमोदन में सिर हिलाने लगे। देव जैसी प्रतिभा वाले, जो अभिमान रैंकिंग पर शीर्ष प्राप्त कर सकता है, कि इतने विनम्र और सादगीपूर्ण रहने का यह दुर्लभ था। थोड़ी बातचीत के बाद समूह एक साथ रवाना हुआ, गरुड़ों पर सवार, और राजधानी शहर छोड़ दिया। जैसा कि विकास के लिए उसने देव को अभिवादन किया। उसके पास अभी वापस जाने की कोई योजना न थी। इस बार देव के कारण उसे धन आया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से राजधानी में खर्च करना और आनंद लेना चाहता था। उसने यहां तक चाहा कि जीते आत्मा पत्थरों का आधा देव को दे दे, लेकिन देव ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। 10,000 तलवार अकादमी के रास्ते में देव ने अपने सहछात्रों से मोहित की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने एक ही उत्तर दिया, उन्हें नहीं पता वह कहां गया। वे केवल जानते थे कि वह कुछ माह पहले बिना अलविदा कहे चला गया, तलवार जिज्ञासा अकादमी को अकेला छोड़कर। उसने अभिमान रैंकिंग में भाग न लिया और कोई नहीं जानता वह कहां गया। चेहरे पर संदेह का भाव लिए देव को किसी कारण से बुरा पूर्वाभास हुआ। देव की स्मृति में मोहित एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादा बात न करता था और कुछ ठंडा था, लेकिन वह वाकई उसके प्रति दयालु था। पिछली बार काले जेड खंडहरों में उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी, और देव हमेशा इस कृपा को याद रखता था। उसके अनुसार मोहित उसके जैसे एक ऐसा व्यक्ति था जो हृदय में कई रहस्य रखता था। शायद इस बार बिना अलविदा कहे उसका जाना इससे संबंधित था। जब हम लौटेंगे तो श्रीमान से पूछना चाहिए, शायद वे कुछ जानते हों। देव ने मन ही मन कहा कि शक्ति सिंह को कुछ कार्य था और इस बार अभिमान रैंकिंग प्रतियोगिता में न आया था। गरुड़ बहुत तेज थे और जल्द ही समूह एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ गया, आधा दूरी तय कर ली। गरुड़ की पीठ पर खड़े देव ने नीचे हरे विस्तार को देखा,
प्राचीन वृक्षों के साथ, और कभी कभी कुछ राक्षस जंगल में दौड़ते दिखते। एक बार तलवार जिज्ञासा अकादमी पहुंचने पर हम 1 माह के लिए एकांतवास में जाएंगे, ताकि 3 महान साधना पवित्र भूमियों में प्रवेश की तैयारी करें। देव ने मन ही मन सोचा। तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और सामने से एक किरण ऊपर उड़ी, बादलों को चीरती, फिर बिजली की किरणों में बदल गई। तुरंत बाद बिजली जंगली रूप से और तेजी से फैल गई, सभी दिशाओं में बिजली की बोल्टों की तरह विस्तारित। जब तक सभी को होश आया, धीमा करने का समय देर हो चुका था। वे अभी बिजली से ढके क्षेत्र में घुस चुके थे। तुरंत बिजली की बोल्टें आपस में जुड़ीं और जल्दी एक कड़ी बिजली पिंजरे का निर्माण किया। ओह नहीं, यह उल्का बिजली सरणी है, एक उपाध्यक्ष ने जल्दी चिल्लाया। हृदय के चारों ओर बिजली हमला। जसवीर ने तुरंत चिल्लाया, उसका चेहरा कठोर। स्पष्ट रूप से किसी ने जानबूझकर यहां घात लगाई थी, समय बिल्कुल सही चुनकर उन्हें इस महान सरणी में फंसा दिया। कौन हमारी तलवार जिज्ञासा अकादमी पर घात लगाने की हिम्मत करता है? कुछ शिष्य क्रोधित हुए, लेकिन लापरवाही से न हिले। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि आसपास की बिजली की शक्ति कम न समझी जाए। दूसरी ओर देव ने भी भौहें सिकोड़ी। उसके और जसवीर के विचार एक ही थे। किसी ने उनका इंतजार किया था और फिर महान सरणी सक्रिय की। पूरे तारा साम्राज्य में बहुत कम शक्तियां हैं जो 10,000 तलवार अकादमी पर हमला करने की हिम्मत रखती हैं। देव की आंखें चमकीं और उसके हृदय में उत्तर का अनुमान लगा चुका था। डरना नहीं, सब। उल्का बिजली सरणी की अवधि सीमित है। यह 3 मिनट से अधिक न चलेगी। जब तक सब एक साथ इकट्ठे होकर रक्षा करें, सरणी स्वतः ढह जाएगी। जसवीर ने इस संकट में शांत और संयमित रहकर, उसके शब्दों ने अन्य शिष्यों को शांत करने में मदद की। जल्द ही सब इकट्ठे हो गए और फिर चारों ओर से हंसी की आवाजें अचानक आईं। हा 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 हा। हंसी गूंजी और पहाड़ों में प्रतिध्वनित हुई, और फिर दर्जनों आकृतियां महान सरणी के बाहर प्रकट हुईं। दर्जनों लोग मुखौटे पहने थे, विभिन्न ताऊवादी वस्त्र पहने, जिसमें वायु प्रतिरोध अकादमी, हे अकादमी और यहां तक कि आत्मा गोली मंडप के भी शामिल थे। क्या हो रहा है? हमारी तलवार जिज्ञासा अकादमी का इन शक्तियों से कभी कोई वैर नहीं रहा और हम हमेशा अपने में रहते हैं। वे हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? कुछ शिष्यों के भाव बदल गए जब उन्होंने इन लोगों के पहने वस्त्र देखे। हालांकि जसवीर और अन्य उपडीनों ने आंखें सिकोड़ीं। छिपकर हमला कभी निष्पक्ष चीज न था, तो ये लोग खुले तौर पर ताऊवादी वस्त्र क्यों पहने हैं? मानो वे डरते हों कि अन्य उनकी पहचान न पहचान लें। सुनो, 10,000 तलवार अकादमी के लोग, आत्मा गोली मंडप की वर्दी वाले एक मजबूत व्यक्ति ने चिल्लाया। हमारी 10,000 तलवार अकादमी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। जब तक तुम एक व्यक्ति सौंप दो, हम तुरंत सरणी को समाप्त कर देंगे और कोई कदम न उठाएंगे। यह सुनते ही देव की आंखों में चमक आ गई। वास्तव में वही उत्तर था जो उसने अनुमान लगाया था। यदि तुम देव को सौंप दो, तो हमें युद्ध की आवश्यकता न पड़ेगी। कैसा रहेगा डीन जसवीर? मजबूत व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। यह सुनते ही जसवीर ने ठंडे से नाक सिकोड़ी। ऐसे नीच साधनों से मेरे शिष्य को सौंपने की कोशिश? कभी नहीं। तलवार जिज्ञासा अकादमी का उद्देश्य क्या है? तलवार के नाम पर हम जीवित और मृत्यु एक साथ। 10,000 तलवार अकादमी के शिष्यों ने एक साथ चिल्लाया। उनकी आवाजें बिजली की तरह गूंजीं, आकाश में उड़ीं। श्रीमान जसवीर, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। जब तक तुम देव को सौंप दो, हमें युद्ध शुरू न करना पड़ेगा। अन्यथा तुम्हारी 10,000 तलवार अकादमी आज कुछ हानि झेलेगी। मजबूत व्यक्ति की आवाज हल्की ठंडी थी, स्पष्ट रूप से धमकी। क्या ऐसा? तुम क्यों जोर देते हो कि मैं देव को सौंपूं? तुम लोग ठीक कौन हो? हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? क्या तुमने हमारे पहने वस्त्र नहीं देखे? भाई, यह वृद्ध समय व्यतीत कर रहा है। उसके पास एक दुबला व्यक्ति ने जल्दी कहा, स्वाभाविक रूप से देखते हुए कि जसवीर जानबूझकर महान सरणी के समाप्त होने का इंतजार कर रहा है। मजबूत व्यक्ति की आंखों में चमक आई और उसने कठोरता से कहा, जसवीर, एक शब्द, क्या तुम व्यक्ति सौंपोगे या नहीं? नहीं, सौंपो।
जसवीर ने दृढ़ता से सुरंग खोदने का निर्णय लिया। ठीक है, तो हमें असभ्य होने का दोष न देना। भाइयों, चलो। जोरदार चिल्लाहट के साथ मजबूत व्यक्ति और उसके लोग चमके और आसपास के बिजली पिंजरे में दरारें आ गईं, जिससे वे तुरंत प्रवेश कर गए। गहन आत्मिक राज्य! जसवीर का भाव हल्का बदल गया। केवल महसूस से 7-8 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी हलाएं गहन आत्मिक राज्य से ऊपर थीं और उनमें से 2 गहन आत्मिक राज्य के तृतीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ऐसी प्रदर्शनी पूरे तारा साम्राज्य में कुछ ही शक्तियां कर सकती हैं। जिनकी साधना गहन आत्मिक राज्य से नीचे है, वे इकट्ठे हों और एक साथ शत्रु का मुकाबला करें। बाकी प्रत्येक अपना विरोधी ढूंढे और युद्ध में न रुके, बस महान सरणी टूटने तक समय व्यतीत करें। जसवीर ने चिल्लाया, फिर उसकी आकृति हिली और स्थान से गायब हो गई। अगले क्षण वह सीधे 3 गहन आत्मिक राज्य विशेषज्ञों से युद्ध में लग गया। साथ ही कई चांदी वस्त्र और सोने वस्त्र वाले बुजुर्ग तुरंत कदम उठाए, अपने अपने शत्रुओं से जूझे, जबकि अन्य शिष्य इकट्ठे होकर अपनी रक्षा करने लगे। देव भी दर्जनों वरिष्ठ भाइयों के साथ इकट्ठा हुआ। प्रत्येक की युद्ध क्षमता आत्मिक परिवर्तन राज्य के 9वें स्तर से अधिक थी। जब वे एक साथ हुए तो वे गहन आत्मिक राज्य के विरोधी को थोड़ी देर तक रोक सकते थे। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा फटी और जसवीर कई कदम पीछे हटा। दूसरी ओर वायु प्रतिरोध अकादमी के ताओवादी वस्त्र पहने 3 व्यक्ति भी कई फुट पीछे हटे, उनके चेहरों पर भय का भाव। जैसा अपेक्षित 10,000 तलवार अकादमी के डीन, एक व्यक्ति ने कहा। जसवीर का चेहरा उदासीन था। उसने हवा पकड़ी और हाथ में एक आत्मा तलवार आ गई। ये तीनों गहन आत्मिक राज्य के तृतीय स्तर के आसपास थे, शक्तिशाली हलाओं वाले। अपनी गहन आत्मिक राज्य की 5वीं स्तर की साधना से यदि गंभीर न हो तो उन्हें छोटे समय में पराजित करना कठिन होगा। इसके अलावा आसपास के युद्ध भी अत्यंत उग्र थे। उल्का बिजली सरणी के समर्थन से कई बुजुर्ग नुकसान में थे। नेता के रूप में जसवीर को युद्ध जल्द समाप्त करना था ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। तलवारें समुद्र जैसी! कलाई हिलाते हुए जसवीर ने ऊर्जा का उफान छोड़ा। अनंत तलवार ऊर्जा छोड़ते हुए जो असीम तलवारों के समुद्र में बदल गई, घूमती और उछलती जब वह अपनी लंबी तलवार चला रहा था। जाओ! जसवीर ने अपनी लंबी तलवार आगे की ओर निर्देशित की और अनंत तलवार ऊर्जा घूमकर एकत्रित हुई। तलवार ऊर्जा का विशाल महासागर बनाकर जो अचानक बह गया, जहां भी गुजरा हवा को चीरता। तीनों व्यक्ति चेहरे गंभीर, जल्दी मुद्रा बनाई। 3 शक्तिशाली हलाएं छोड़ते हुए जो फिर एकत्रित होकर एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान बनी, जो तलवार ऊर्जा के महासागर की ओर गरजती। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना धरती पर गूंजी और फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान अनंत तलवार ऊर्जा से चीरा गया। धड़ाम से शून्य में विलीन हो गया। फुफ! तीनों हिंसक रूप से पीछे उछले, उल्का बिजली सरणी से टकराए। एक घूंट रक्त उगला, उनके चेहरे कागज जैसे सफेद। श्रीक! जसवीर चमका और तुरंत तीनों के सामने प्रकट हुआ। अपनी लंबी तलवार निर्देशित कर ठंडे से पूछा, किसने भेजा? क्या राजकीय अकादमी? हे! एक व्यक्ति ने अचानक दांत दिखाए, आंखों में चालाक चमक। डीन जसवीर, आपने बहुत कुछ सहा है। क्या आप छल और कमजोरी के सिद्धांतों को नहीं जानते? क्या? जसवीर को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका भाव बदल गया। देव! इस बीच देव दर्जनों वरिष्ठ भाइयों के साथ इकट्ठा होकर एक गहन आत्मिक राज्य विशेषज्ञ से निपट रहा था, साथ ही कई परिवर्तन आत्मिक राज्य शक्तिशालियों से।